दोस्तों, आज की कहानी है बहु इज्जत पाने के लिए इज्जत वाले काम भी करने पड़ते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घर में अब शांति का माहौल रहने लगा था। अब ना तो सास बहू के डेली शॉप कार्यक्रम होते थे, ना घर की बहू सुमन घर में तनाव लेकर इधर उधर घूमते हुए बड़बड़ाते हुए काम करती थी। कुछ दिन पहले वह किस्सा घर में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया था। चंद दिन पहले, अरे सुमन, जल्दी करो, कितना वक्त हो गया है। हाँ बस अभी आई। लो जी, खुद की बहन के काम है, फिर भी इतना वक्त लगा रही हैं। दिन भर काम ही क्या है जो तैयार होने में इसको देर हो जाती है। सुमन की सास ने अपने पति से कहा। सुमन के कानों में उनकी आवाज आ रही थी। ये रोज की बात थी जब सुमन के सास और ससुर निरंतर उस पर कुछ न कुछ ताना कसते ही रहते थे। मन तो कई बार होता था पलट कर जवाब दे दे, पर फिर घर की शांति बनाए रखने के लिए चुपचाप उस बात को वहीं खत्म कर देती। सुमन पता था उसको एक बोलेगी और उससे प्यार सुनने को मिलेगी। साथ ही ये और की बहू हमारी इज्जत करती ही कहाँ है, हमें पलटकर जवाब भी दे देती हैं। उसका पति नीरज जरूर ये सब कुछ अच्छे से नोटिस करता था, पर माँ बाप के आगे वह भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता। एक बार फिर से सुमन की सास ने आवाज लगाई। अरे सुमन, आज तो तेरे पीहर तरफ ही काम है। आज भी क्या हमारी बेइज्जती करवाएगी लेट पहुंचकर? सुमन चाहती तो वह भी सारा काम छोड़कर पहले तैयार होने के लिए जा सकती थी, लेकिन उसे पता था कि घर पर कहीं भी कोई भी काम छोड़कर वह पार्टी मनाने के लिए चल दी तो बाद में घर में सीन होना पक्का है। आज भी काम करते करते उसे आखिरकार देर हो ही गई। आज जिसकी छोटी बहन के बेटे का 5वां जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में बड़ी पार्टी रखी है। ये पहला मौका है जब सुमन के सास ससुर उसकी छोटी बहन निशा के घर पर जा रहे हैं। निशा के घर पहुंचते ही वहां का माहौल बहुत ही खुशनुमा और
प्रसन्नता भरा था। निशा बहुत ही खूबसूरती और तरीके से तैयार थी। घर भी खूबसूरती से सजा हुआ था। समसमाती रोशनी बिखेरते लाइटें, फूलों तथा बंधनवार से इतराते दरवाजे, घर का कोना कोना सजा हुआ और प्रबंधित दिख रहा था। सुमन के सास ससुर ये देखते ही अंदर सिडने लगे, क्योंकि सुमन से उनको हमेशा ये शिकायत रहती है कि वह घर की साफ सफाई तरीके से नहीं करती हैं। उनके घर में कभी इतनी साफ सफाई और प्रबंधन नजर नहीं आता था। जब जन्मदिन उत्सव मनाने की बारी आई, निशा का व्यवहार देखते ही बनता था। जब उसका बेटा केक काटने लगा तो निशा ने पहले अपने सास ससुर को उसके साथ खड़ा किया। निशा की सास ने ही उसके बेटे को तिलक लगाया, उसकी आरती उतारी और निशा के बेटे ने केक काट कर सबसे पहली टुकड़ा अपनी दादी के मुंह में ही रखा। उसके बाद भी पूरी पार्टी में निशा अपने सास ससुर के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आती दिख रही थी। सभी परिवार वाले आपस में फोटो खिंचाते हुए एक साथ सभी का स्वागत करते हुए बहुत ही संतुष्ट नजर आ रहे थे। पार्टी के आखिर में सुमन का परिवार तथा निशा के सास ससुर बैठक कक्ष में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सुमन की सास ने कहा, मानना पड़ेगा, बहुत ही इज्जत देती हैं निशा आप लोगों के बिना तो उसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। आप लोगों से पूछ कर ही सारे काम करना, आपके हमेशा आगे पीछे घूमते रहना, ऐसे बहु नसीब वालों को ही मिलती हैं, नहीं तो इतनी इज्जत और मान सम्मान आजकल की लड़कियां कहाँ देती हैं अपनी सास ससुर को। नसीब तो हमारा ही खोटा था जो सुमन हमारे सर आन पड़ी। दोनों ही बहनों में रात दिन का अंतर है। सुमन की सास ने सुमन को देखते हुए उस पर तंज कसा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने निशा, हमें यहाँ घर के प्रत्येक सदस्य को बहुत इज्जत देती हैं, लेकिन ताली तो दोनों हाथ से बजती है। इज्जत पाने के लिए इज्जत वाले काम भी करने पड़ते हैं। अगर आज मैं भी सारे काम काज छोड़कर केवल निशा को हर बात पर आदेश देना शुरू कर दूं, तो कुछ दिनों में निशा के मन से भी मेरे लिए ये इज्जत उतर जाएगी। हमारा पूरा परिवार ही आपस में एक बंदी डोर की तरह रहते हैं, कहीं कोई किसी को दोषारोपण नहीं करते, बल्कि एक दूसरे का साथ देते हुए परिवार को चलाने में एक दूसरे की मदद करते हैं।
क्योंकि निशा बहू है इसलिए सारी जिम्मेदारियां उसकी हो। ये सिस्टम मैंने मेरे घर में नहीं रखा है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारियां बंधी हुई हैं और आज अगर मैं और मेरे पति समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठाएंगे या फिर केवल एक जगह पर बैठकर निशा में कमियां ही निकालते जाएंगे तो हम भी आप ही की तरह अपने बेटे बहू की नजरों में अपनी इज्जत कम करा बैठेंगे। निशा की सास के ऐसा कहते ही सुमन की सास बगले झांकने लगी। आखिर जिस तीर से वह अपनी बहू को निशाना लगाने जा रही थी घूमकर उन्हीं की छाती पर लग चुका था। सुमन ने भी ये सब सुनकर मुस्कुरा उठी और नीरज तो दो शब्द कहने लायक भी नहीं था। सभी के सामने इस तरीके से अपनी इज्जत जाती देख सुमन के सास ससुर वहां से उठकर रवाना हो गए। सुमन की सास को आज शायद कुछ समझ में आने लगा, या तो उठकर अपनी बहू के साथ काम करो और नहीं तो वह जो कर रही है उस पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दो। काम करना तो उनके बस में था नहीं, लेकिन हाँ बैठे बैठे अपनी इज्जत कम करवाना अब बंद हो चुका था। अब सुमन जो भी करती थी वह उन्होंने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि इज्जत पाने के लिए तो इज्जत वाले काम भी करने पड़ते हैं। चाहे हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, सम्मान तो हम पूरा चाहते हैं, लेकिन उस इज्जत को पाने के लिए अपने कर्मों पर कभी ध्यान नहीं देते।